क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब वे इस संसार को छोड़ जाते हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इससे उन्हें शांति मिलती है या हमारे मोह का प्रतीक बन जाता है? आज की इस अलौकिक कथा में स्वयं भगवान शिव इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करते हैं। गरुड़ देव की शंका प्राचीन काल की बात है। गरुड़ देव पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन पहले चिता के पास रोते हैं और कुछ समय बाद उसी व्यक्ति की तस्वीर घर में लगाकर रोज उसके सामने बैठकर उसे याद करते हैं। यह दृश्य देखकर गरुड़ देव के मन में प्रश्न उठा, जब आत्मा शरीर को छोड़ चुकी है तो उसकी तस्वीर घर में रखने का क्या अर्थ है? क्या इससे आत्मा को आशीर्वाद मिलता है या वह और अधिक बंध जाती है? इस शंका के समाधान के लिए गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु द्वारा कथा का आरंभ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। काशी नगरी में मनोज नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त, धर्मपरायण और माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र था। उसकी पत्नी गीता भी संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन अचानक मनोज के माता पिता का देहांत हो गया। दुख से टूटे मनोज ने घर के पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी तस्वीरें लगाई और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में विचित्र परिवर्तन होने लगे। मानसिक अशांति, घर में कलह, बुरे स्वप्न, पति पत्नी में झगड़े। दुखी होकर मनोज गंगा तट पर शिवलिंग के सामने रो पड़ा और भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगा। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे वत्स मनोज, तुम्हारी श्रद्धा पवित्र है, पर अनजाने में तुमने एक भूल कर दी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका उद्देश्य आगे की यात्रा मोक्ष या अगले जन्म की ओर बढ़ना होता है। लेकिन जब हम उसे पूजा के माध्यम से अपने मोह में बांधते हैं तो वह आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। भगवान शिव की 5 दिव्य शिक्षाएं। श्रद्धा रखो पर बंधन मत बनाओ। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, रोकता नहीं। पूजा स्थल और स्मृति स्थल अलग हो। जहाँ ईश्वर की आराधना होती है वहाँ मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। तस्वीर श्रद्धांजलि है, आराधना नहीं। वहाँ दीप, अगरबत्ती और पूजा विधि नहीं होनी चाहिए। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण श्रेष्ठ मार्ग हैं। यही कर्म आत्मा को शक्ति देते हैं। प्रेम को कर्म में बदलो। दान, सेवा, भूखों को भोजन, वृक्षारोपण, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। भगवान शिव बोले, मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। मनोज का परिवर्तन। मनोज ने माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान से हटाकर एक शांत कोने में रखा। हर वर्ष श्राद्ध तर्पण किया और उनके नाम पर सेवा कार्य करने लगा। धीरे धीरे घर में शांति लौट आई। कलह समाप्त हो गया। मनोज का मन स्थिर हो गया। कथा की शिक्षा।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मृत परिजनों को बांधो नहीं, मुक्त करो। पूजा केवल ईश्वर की हो, पितरों का सम्मान कर्मों से करो। सच्चा पुत्र धर्म यही है, जो चला गया उसे आंसुओं से मत बांधो, अपने शुभ कर्मों से उसे आशीर्वाद